अच्छा तो नताशा, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे सबसे पहले बताइएगा कि अच्छा कोई म्यूजिशियन आता है ना शो पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई रियली वांट टू आस्क देम इज के कब पता लगा कि यार आई वांट टू डू म्यूजिक। कोई ऐसा गाना सुना होगा या कोई चीज रही होगी जिसको सुन के आप बोलेंगे कि यार आई वांट टू डू म्यूजिक, दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू, दिस थिंग गिव्स मी गूज़बम्प्स एंड दिस दिस मेक्स मी फील समथिंग दैट आई एम नॉर्मली नॉट एबल टू फील। कंप्लीटली, मतलब वही एक रिलेटेबल सीन है क्योंकि माइंड वाज आल्सो लाइक नेवर प्लान्ड। मैं अपना आपको म्यूजिक में कभी देखती ही नहीं थी बचपन से, या मतलब कभी जिंदगी में था नहीं कि मैं कभी कोई म्यूजिक करूंगी या मैं गाना गाने के लायक हूँ या मैं गा सकती हूँ। सो बहुत लाइफ में लेट मुझे जो है ना इस चीज का अंदाजा हुआ, क्योंकि यू नो बिलाल, बिफोर लाइक म्यूजिक आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। तो मैं बहुत मतलब इधर उधर स्पोर्ट्स ज्यादा खेल रही होती थी। मैं एथलीट थी और मैं अंडर 19 क्रिकेट खेल रही थी उस टाइम पे। I didn't know that. तो I don't मेरे think people know that, but that's great. आई यूज्ड टू प्ले अंडर 19 क्रिकेट एंड आई वाज द मैं बॉलर थी। मैं ऑफ ब्रेक करती थी। Oh, सो very nice. बैटिंग बहुत बुरी थी मेरी। Hey, that's आई वाज amazing नॉट अ though. बैट्समैन बट या। सो अब ये था कि स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट मैं छोड़ने पे आ गई थी बिकॉज मुझे घर से भी ज्यादा मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। नॉट दैट मुझे कोई म्यूजिक में भी सपोर्ट मिला। हमारे जनरेशन के जो सिंगर्स नहीं है अभी, ये सारे माइली साइरस हो गए, डेमी लोवाटो, सेलिना गोमेज, ये एक टाइम पे डिज्नी पे आते थे, हाँ ठीक है, हाँ हाँ इनके हाँ. शोज होते Yeah. थे। तो मैं ना वो आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन ऑन दीज शोज एंड मैं टीवी पे आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और हमारी उस वक्त एज भी ऐसी होती है कि वो कलर्स, वो जो एक वर्ल्ड दिखाते हैं, तो वो बड़ा फैंटेसाइजिंग मजे का लग रहा होता था। तो मैं उसमें देखती थी कि ये लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं। अच्छा, फिर भी ना उनको देखकर मैं थोड़ा सा मतलब एक शायद अंदर मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही थी, बट स्टिल आई वाज नॉट, मतलब आई वाज इन डिनायल। उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा मैं बीच बीच में ना कुछ गुनगुना देती थी। तो हाँ. लोग अक्सर कहते थे कि ओह क्या आवाज, तो मुझे लगता था कि मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जैसी आवाज ना, मेरी जैसी जिसकी आवाज है वो गाने नहीं गा सकती, क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से लगता था कि अल्लाह ने ना मुझे कुछ ज्यादा ही मोटी आवाज दे दी है, लड़कियों वाली You've आवाज got दे an दी है। तो amazing मैं voice. हमेशा मतलब it's such a distinct voice. मतलब आप कभी भी रेडियो पे सुनो या कभी भी कहीं पे भी सुन लो ना, तो पता चल जाता है कि भाई this is Natasha. मेरा यही सीन है, जिस चीज को मैं अपना वीकनेस समझा इवेंचुअली वही मेरी पहचान बन गई, वही मेरी स्ट्रेंथ बन गई। आई नेवर लाइक माई वॉइस एज एन, लेकिन वही मुझे फिर लोगों ने बोला कि, और यही चीज के द थिंग दैट यू जस्ट सेड कि वो डिस्टिंक्टिव वॉइस वो अलग से पता चलता है। तो इसी चीज ने मुझे ग्रेजुअली रियलाइज कराया कि मे बी यू नो ये टोन किसी ने सुना नहीं होगा और मुझे भी शायद इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा, बट दिस माइट वर्क, दिस माइट गेट समवेयर। तो माइकल जैक्सन वाले पे आते हैं कि माइकल जैक्सन का जब इंतकाल हुआ था तो उस टाइम पे उनके बारे में जो है टीवी पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आना शुरू हुई थी। मतलब उनके बारे में अक्सर कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही होती थी बैक टू बैक। सो मैं देखती रहती थी और मुझे लगता है कि उनकी डेथ से जो है ना मेरे अंदर का एक म्यूजिशियन बहुत ज्यादा तेजी से जाग उठा था। तो वही मैं उसकी परफॉर्मेंसेस देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ, एंड देन द वे ही वाज ऑन स्टेज, वो एक जो एक फील, एक वाइब जो वो स्टेज पे लाता था, वो एक आई डोंट नो मैन, उसकी ड्रेसिंग से लेके, उसके एक्ट से लेके, उसके डांस से लेके, एवरीथिंग वाज सो लाइक रियली बिग कि मुझे होता था कि यार अगर बंदा हो ना कुछ ऐसा हो तो कुछ ऐसा हो. मुझे लगता है, हालांकि मेरी लाइव परफॉर्मेंसेस आर नॉट एग्जैक्टली लाइक माइकल जैक्सन, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि लाइव परफॉर्मेंस, स्पेशली मैं कह रही हूँ कि लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के अगर जो मेरा रूहानी उस्ताद है ना वो माइकल जैक्सन है, क्योंकि जो स्टेज पे जो जादू वो क्रिएट करता था, मेरी ख्वाहिश है कि हम भी कभी जिंदगी में वो क्रिएट कर सकें। इंशाल्लाह. सो दिस इज हाउ यू नो आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू म्यूजिक। फिर मैंने गाने गाना शुरू किए। इनिशियली जो है मैं इंग्लिश गाने गाती थी, मैं वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक इंस्पायर्ड थी, तो मैं इंग्लिश गाने गा रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मतलब क्लासिकल की तरफ या सेमी क्लासिकल की तरफ आऊंगी या सूफी की तरफ आऊंगी, क्योंकि मैंने सीखा हुआ नहीं था। तो मुझे हमेशा इस चीज का वो रहता था कि यार अब मैंने सीखा नहीं है, तो वो होता है ना कि हवा में फायर लगाना और देन वो चुक जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, कोई सुर गिर जाए, कोई नॉलेज नहीं। तो मुझे हमेशा से था कि नहीं, ये तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दैट। बट पता नहीं विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, अब मुझसे मुझसे अभी भी कोई भी पूछता है ना कि बिलाल भाई क्या करें, क्या सीखें, मतलब मैं उनको खुद बताता हूँ कि आई एम स्टिल लर्निंग. मतलब इट्स a process that keeps going on and it's for everyone. I think the one who I always say that. अब मैंने और कुछ नहीं सीखना, तो मतलब I think वो बहुत बड़े बेवकूफ है, क्योंकि it always goes on. मतलब I was listening to a lot of big musicians. आप Maroon 5 की बात करें, the whole band was like we're still learning and this is like 5 years ago. I saw one of their interviews. वो कहते हैं हम सब अभी तक सीख रहे हैं, तो हम आपको क्या सिखाएं.
हम सब सीख रहे हैं। सही, बिल्कुल आई एग्री। ये आई थिंक हमारे मरते दम तक ये प्रोसेस चलना बिल्कुल। चाहिए। जिस दिन अगर हमने रोक दिया ना सीखना, तो हमें हमें अपने आप से डर लगना चाहिए कि हम अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं। और इंसान ग्रो होते रहता है। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट अगर बहुत सीखा हुआ भी क्यों ना हो, वो पॉलिश्ड क्यों ना हो, वो भी सीखता रहता है। आप कभी बिल्कुल। नहीं कह सकते यू आर डन लर्निंग एंड यू नो एवरीथिंग। यू डोंट नो। जितने भी मेरे जो फेलो म्यूजिशियंस है ना, मैं सबके साथ मैं कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। लाइक आपसे भी मैं बहुत चीजें सीख रही हूँ। इस तरह और कितने म्यूजिशियंस हैं। तो मेरे लिए तो ये जो एक वेराइटी ऑफ म्यूजिशियंस मेरे आसपास है, आई रियली फील प्रिविलेज। मैं बहुत खुश होती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन सारे अलग अलग दिमागों के साथ हैंग आउट करना मतलब मेरे लिए है कि आई कैन सिट विद यू गाइस, आई कैन सिट विद एनीवन एंड आई कैन शेयर आइडियाज एंड आई कैन सीक आइडियाज, आई कैन सो इट्स वेरी नाइस। इट्स लाइक डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है हर चीज में सीखने के लिए। अच्छा नताशा, when did the journey start? कि कब शुरू हुआ, कब you turned into मतलब फिर you started entering the classical zone, और ये किस गाने से हुआ और किस टाइम से हुआ? You just told us कि Cornetto Pop Rock से शुरू हुआ, बट उससे पहले भी कोई स्टोरी होगी, एंड अब तक जर्नी का थोड़ा सा एक ब्रीफ उस पे बताएं प्लीज। So the journey started from like when I was 17 years old। और मुझे जो है अचानक से हालांकि उस वक्त मैं अंडर 19 क्रिकेट खेल रही थी, तो मुझे अचानक से हुआ कि यार नहीं, मुझे सिंगिंग करनी है। क्योंकि मुझे काफी लोगों से जो है एक मोटिवेशन मिलती थी। लोग पीपल यूज्ड टू एनकरेज मी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में काफी उन लोगों का हाथ है जिन लोगों ने मुझे इंकरेज किया। जो मुझे नहीं करते तो शायद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने आप को खुद क्लेम करती कि ओ लुक एट मी, आई एम अ गुड सिंगर। मैं कभी नहीं कर सकती थी। सो पीपल पुश्ड मी इन दिस एंड देन सो हमारे लोकल जहाँ मैं रहती थी वहाँ लोकली एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपने अंदर ये हिम्मत रखी थी कि मैं जाके उस कंपटीशन में पार्ट लूँ, और मैंने सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। और वहाँ पर भी जो है मतलब just because my tone was really different, so I was kind of like shining out from others, and the people who were there in the team of that singing competition, they were very nice. They all started motivating me a lot कि यार आपको करना चाहिए, आपका ये सीन आपको। तो उनके मतलब और भी मुझे पुश मिलने से जो है फिर मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट इनफ हो गई। अच्छा, उस कॉन्सर्ट में जो जजेस आए थे ना, वो जजेस है जो आज मतलब मेरे लिए मतलब मेरे बड़े भाइयों की तरह और लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स। उसमें वो सोहेल हैदर थे जो हमारे सिंगर हैं। सोहेल हैदर जज में थे, जैनुल आबदीन एंड सिमियन जेवियर वाज देयर एंड शेरी रजा। So all these people were my judges there, and like आफ्टर द शो। अच्छा, उस कंपटीशन में मैं सेकंड आई थी। फर्स्ट एक्चुअली मेरी खाला का बेटा आया था। अच्छा, माय आंटी सन, आई केम सेकंड एंड आई वाज स्टिल हैप्पी कि चलो मुझे ये भी मिल गया, वरना मैं तो इसके भी लायक अपना आपको नहीं समझती थी। एंड देन ऑल दोस जजेस वो अलग अलग अपने अपने कामों में मुझे कांटेक्ट करने लगे। जिस तरह सोहेल हैदर कांटेक्टेड मी फॉर एन OST, और जैनुल आबदीन गॉट मी ऑन हिज रेडियो शो, एंड शेरी रजा सर गॉट मी अ मॉर्निंग शो जहाँ पे न्यू टैलेंट को। तो इस तरह होते होते आई स्टार्टेड डूइंग दिस लिटिल थिंग्स, एंड देन दिस वन डे आई गेट दिस कॉल, अ फ्रेंड ऑफ माइन मैसेजेस मी कि भाई फलाना जगह पे ऑडिशन हो रहे हैं। और आई थिंक जब हम नए नए बडिंग सिंगर्स होते हैं तो हम तो तरस रहे होते हैं ना कोई हमारा ऑडिशन ले ले, हमें ऑडिशन देना है। सो मैं भी उस टाइम पे ना मुझे होता था बस मैं जाके ऑडिशन दे दूं। तो मुझे पता चला कि एक जगह पे ऑडिशंस हो रहे हैं, और तब यूनिवर्सिटी वो नंबर किसका था, वो नंबर था एहसन बारी का। तो एहसन बारी का, तो मैंने उन्हें कॉल की, दूसरे दिन मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। तो अब उसमें भी शाही सर के ना कहीं से उनको देखा हो, तो बीच में इतना गैप आ गया था कि मुझे नहीं पता था कि अब शाही भाई कैसे दिखते हो रहा है, और वहाँ पे शाही भाई बैठे हैं और मैं बिल्कुल पहचान नहीं रही हूँ कि शाही भाई हैं। एंड ही लुक्स मतलब उनके चेहरे पे ना एक स्माइल आ गई थी मुझे सुन के, वो काफी इम्प्रेस लग रहे थे मुझे। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में नए नए होते हो ना, और आई थिंक स्पेशली ये लड़कियों का सीन है कि उनको ना बड़ा डर लग रहा होता है हर जगह से। तो मैं ना बहुत डरी हुई होती थी शुरू में, पता नहीं भरोसे के लोग हैं, कैसी जगह है ये वो। तो अब शाही सर, he is really bulky, he's really tall, and he's bald, and then he has green eyes, like very intimidating. Very intimidating. यार ये पता नहीं मुझे देखे हुए लग रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा, intimidating. and अच्छा, फिर वो मुझे कह रहे हैं स्माइल करके, आप लाहौर चलेंगी? और मैं और डर गई ना, मैंने बोला ये क्या कह रहे हैं लाहौर चलेंगी। और उस टाइम पे इतना मेरा कोई सिटी टू सिटी कुछ इतना ट्रेवल नहीं होता था मेरा। और मैं कह रही हूँ मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगी, इस तरह करके मैंने बोला, एंड देन आई लेफ्ट। मैं सेलेक्ट हुई थी, और फिर
मुझे ये कोई कॉर्नेटो का कोई एक और था, वहाँ के लिए मुझे लाहौर जाना हुआ। बारी से भी मेरी आहिस्ता आहिस्ता चिलिंग होती रही मेरे साथ जो थे। तो हम लोग फिर उसके बाद मैं पता नहीं होते होते आई एंडेड अप बीइंग ऑन दिस शो। ठीक है, कॉर्नेटो मैं देख रही हूँ कि मैं कॉर्नेटो म्यूजिक आइकॉन्स में आके मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ जो है मैं परफॉर्म कर रही हूँ। जोई वीके को उन लोगों ने मेरा वो बनाया था मेंटोर, सबको मेंटोर दिए थे, तो जोई वीके वाज माय मेंटोर। एंड देन सो या एंड आफ्टर लाइक डूइंग दैट शो मुझे बड़ा एक्सपोजर मिल गया था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करना, स्टेज लाइट और सेट वगैरह एवरीथिंग और म्यूजिक। और तब तक मैं वेस्टर्न गाती थी, मैं तब तक सिर्फ प्योरली वेस्टर्न स्टफ गाती थी और पॉप एंड वेस्टर्न वाज माय जॉनरा। एंड देन 2014 में जो है अगेन आई वाज स्टडीइंग आल्सो, कि फिर पढ़ाई के साथ म्यूजिक इज बहुत मुश्किल है उसको जगल करना साथ। तो मैं जॉब पे लग गई थी अपने, मैं ऑल्दो आई वांटेड एन इंटर्नशिप, लेकिन वो मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैं एक फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट लग गई थी और वहाँ पे पूरा साल जो है मैंने सिर्फ प्रोडक्शन असिस्टेंट में जॉब कर रही हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी हो रही हूँ कि यार मुझे तो म्यूजिक करना है, ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मजबूरियां मेरी इतनी थी और मेंटली आई वाज लाइक सो डिप्रेस्ड कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई आई एम नॉट डूइंग म्यूजिक। लेकिन फिर फाइनली अच्छा उसी जॉब के थ्रू आई मेट हसन अली अफंदी who is my manager now. So वहाँ पर जो है he was the one। अच्छा उसी दौरान मैंने साउंड्स ऑफ कोलाची ज्वाइन किया हुआ था और साउंड्स ऑफ कोलाची में आप समझे मेरी फुल एक जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि साउंड्स ऑफ कोलाची मेरे लिए बैंड से ज्यादा एक इंस्टीट्यूशन था। तो मैं वहाँ पे अगर मुझे लगता है मेरे अंदर जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक की जो नॉलेज है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ एहसन बारी एंड हिज बैंड साउंड्स ऑफ कोलाची, जो उसने मुझे चीजें वहाँ पे एक्सपीरियंस करवाई, जो हमसे जो काम करवाया। तो मेरे लिए वो इंटर्नशिप फेज मुझे लगता है दैट वाज माय दैट बैंड। एंड देन अफंदी जो था जब वो मुझे मिला तो उसने भी मेरी जब आवाज सुनी तो उसने भी मुझे पुश किया। यही अब आपकी उस जवाब की तरफ आ रही हूँ मैं कि ये क्लासिकल और ये सूफी का क्या सीन है। मैं अपना मुझे होता था कि ये सिर्फ मंजे हुए लोग करते हैं भाई, और मतलब अगर मैंने किया तो मतलब बोलते ना कि गुनाह कबीरा, वो वाला मैंने अपना आपको बिल्कुल साइड किया हुआ था उन चीजों से। बट देन दे स्टार्टेड अगेन, आई टोल्ड यू आई ऑलवेज डू थिंग्स जहाँ पे मुझे पुश किया जाता है, तो मैं खुद से नहीं क्लेम कर पाती। तो मुझे काफी पुश किया हसन ने कि यू नो यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस। मैं बहुत डिनायल में थी। लाहौर म्यूजिक मीट में इसने मुझे चैलेंज किया। मेरे 3 गाने मैंने परफॉर्म करने थे एज अ न्यू टैलेंट, जिसमें मैं ना एक बोलो बोलो कर रही थी, एक मैं ज़ॉम्बी गा रही थी क्रैनबेरीज का, एंड देन हाँ उसके बाद मुझे उसने बोला तीसरा गाना मैं बोलूंगा। सो तीसरा गाना वाज उस टाइम पे अब्दुल्ला कुरैशी का सूफी मेडले बहुत मशहूर था। तो वो मैंने सुन के ना मैं उसको मतलब कर लेती थी कभी कभार मजाक में। तो उसने बोला तुम ये करोगी, मैंने बोला आई वाज लाइक नो आई विल नॉट डू दिस, लाइक नो यू डू इट, आई एम टेलिंग यू। अब मैं गई, मैं बोलो बोलो गा रही हूँ, मैं ज़ॉम्बी गा रही हूँ, लोग सुन रहे हैं लेकिन लाइक ठीक है सुन रहे हैं। अब तीसरे में आई स्टार्टेड सिंगिंग ये सूफी मेडले, तो लोग है ना बहुत ज्यादा जमा होने लग गए, लोग इतने जमा होने लग गए कि और मैं ना अजीब सी, अच्छा ठीक है, जब मैंने गाना गाया और जब मैं नीचे उतरी तो वहां पे लोग मुझे कह रहे हैं आपका रियाज बहुत पक्का है, आपका रियाज बहुत पक्का है। और मैं शर्म से ना अपना मुंह पकड़ के बैठी हूँ कि यार मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब हमें रियाज करना चाहिए, ये हमारी जॉब है, मतलब ये हमारे जो अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, हम इसको उस तरह से टाइम कभी कभार नहीं देते, हम शायद बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मुझे वो तारीफें ना मुझे बहुत बेइज्जती लग रही थी कि नताशा लुक व्हाट पीपल आर saying and what you are not doing, you're avoiding, and that was the point I realized that you know I should now focus on that, क्योंकि काफी लोगों की वो जॉनरा लोगों को दिल मतलब एक होता है ना कि मेरे थ्रू उनको छू गया था। तो मुझे हुआ कि मे बी, और मेरे ना असल में म्यूजिक चुनने की वजह ये सिर्फ नहीं थी कि आई वांटेड टू बिकम ए म्यूजिशियन। मुझे हमेशा से लगता था कि अचानक से जो मुझे ये एक आवाज दी है अल्लाह ने, तो बिना किसी ट्रेनिंग के या किसी उसके, तो मुझे हमेशा लगता था कि किसी रीजन से दिए, तो हमेशा ना मैं वो रीजन ढूंढती रहती थी। तो पता नहीं मुझे फिर इवेंचुअली लगा कि दिस इज आल्सो फ्रम गॉड एंड ही वांट्स मी टू डू दैट, सो आई टुक इट एज अ कमांड। आपकी एल्बम लॉन्च से पता चल गया था। It was quite clear. It was quite clear, and it was a very beautiful and emotional moment when I saw you guys on stage on your album launch. It was amazing. Thank you, and I was so glad that you guys came. I was really happy. So yeah, this is my journey. और बिलाल मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं थोड़ी सी लंबी बहुत कर देती हूँ, तो मुझे रोकिएगा। It's all good. It's all good. मुझे ये बताएं, अच्छा ये पूरी journey, if you had to describe this in one song,
तो वो कौन सा गाना होगा? अब हम प्लेलिस्ट की तरफ भी आए ना, आहिस्ता आहिस्ता हम गाने भी लाए इसमें। ये मुश्किल यार सवाल ये है, मुझे बहुत पता है। मुश्किल पार्ट है, मुझे तुम्हारे शो पे आने से पहले इसी बात पे डर लग रहा था, ये मुझसे पूछेंगे भाई और मैं मैं सोच आपकी में रह प्लेलिस्ट जाऊंगी। देख के खुश भी हो गया और मैं उतना डर भी गया। मैंने बोला कि इतने सारे गाने मैं अब कैसे सुनूंगा यार, मतलब इट्स लाइक आई थिंक नहीं यार 4 वो hours 5 hours of महेश continuous आस्क मी listening। मैंने पता नहीं क्या क्या, और आई वाज टेलिंग महेश के तो और भी गाने थे लेकिन दिमाग में नहीं आती, ये तो मैंने ऐसे ही अपने अलग अलग ऐप के अंदर वो अपने गाने जो मैंने सेव किए हुए वो देख देख के मैंने भेजे। बट गाने इतने हैं दुनिया में कि आप भूल जाते हो कि आप क्या सुनते हो। बट यू हैव आस्क्ड मी दैट मेरी जर्नी अगर मैं एक गाने में डिस्क्राइब करनी है। हाँ एक गाने से, असल में मेरी जर्नी के रिलेटेड जिन गानों से अब मैं रिलेट करती हूँ ना वो मैं अपने ही गाने होते हैं। तो मेरे एल्बम के जो गाने ना वो काफी मतलब मेरे फीलिंग्स वाले ही गाने थे, तो मैं उसमें से बता सकती हूँ कि कौन सा ऐसा गाना है जो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी वो डिस्क्राइब कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स याला ली, और उसके लिरिक्स यही है कि अश्कों में डूबी रहती हूँ बताऊं कैसे, अंधेरों में चुभती चीखें सुनाऊं कैसे, या लाली। So the song is talking about all the struggle and everything. So even because you know मैं वैसे जहाँ से मैं belong करती हूँ I'm from हुंजा, तो वहाँ से मतलब एक हुंजाई लड़की का मेन स्ट्रीम म्यूजिक पे आना was a really big deal, और big deal in a sense के बहुत बैशेस मिले थे मुझे, और बहुत मैं मतलब वो टाइम मेरा बहुत डार्क था। एंड याला ली जो है ना वो दैट इज अ डार्क सॉन्ग, क्योंकि वो उसमें मोस्टली जो है ये बताया जा रहा है कि मैं किस अंधेरे में थी और मैं किस चीजों में थी। एंड देन आई ऑलवेज यूज्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड बिकॉज आई वाज इन अ वेरी डार्क प्लेस एट दैट टाइम, एंड आई वाज डेस्परेट कि किसी तरह मुझे इस डार्कनेस से कोई निकाले, और वो कोई से मुराद वो द बीइंग दैट इज बियॉन्ड अस, क्योंकि और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता था। So Yalali is the song I would say कि हाँ my journey is Yalali. That's amazing. That's amazing. If you had to give yourself advice as an aspiring artist, मतलब जब when you started, तो क्या advice होता? और a song for yourself as a young artist. Just go back, you know, 10-15 years and you be like कि हाँ भाई छोटू नताशा। अगर छोटू नताशा को मुझे कोई एडवाइस देनी है कोई गाने के थ्रू, oh my god नताशा you're so bad at it. But wait, let me think. You know since मैं हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में ना थोड़ा सा बैड एस अपना आपको दिखाना बहुत पसंद है मुझे। तो I will choose a Michael Jackson song, Beat It, you know, Okay. Beat It, Just beat it. beat it. Nice. So yeah, I will be like, to hell with it, you know, like Yeah. people will try to take you down, but you should not get sucked in and just beat बिल्कुल। it, you know, just get out of it, man. You run माशाल्लाह से लाल सीरीज as well. How did लाल सीरीज start and how मतलब ये साल I know क्या वो एक शायरी नहीं है कि लाइफ में बहुत दिए धोखे मिट्टी पाओ इट्स ओके, तो वो वाला सीन हो गया कि अब इतना कुछ देख लिया है कि अब कोई इस तरह का कुछ होता है ना तो हम लोग शायद अंदर से ऐसे हो गए कि ओके नाउ व्हाट, तो वो वाला सीन हो गया था इस बार। डेड फ्रॉम द इनसाइड। हाँ मतलब वो होता है ना यार, ये तो होना ही था, इससे और कुछ बुरा तो नहीं होता। वो नहीं इससे बुरा क्या हो सकता है, वो वाला सीन। तो खैर लाल सीरीज जो था वही अगेन मैंने बताया कि 2014-15 में आई मेट माय मैनेजर, तो वही ही वाज द वन, मुझे लगता था कि वो मेरी बातों को समझता है। मैं उसको बड़ा मैं मैनेजर तो बाद में बना, पहले मेरा वो कंसल्टेंट था, तो मैं हमेशा उससे पूछती थी, तो उससे ना मैं अपने सारे दिल की बातें करती रहती थी, क्योंकि तब मैं उम्र में भी मतलब हमारी उम्र भी ऐसी थी कि हम ग्रो कर रहे थे, हम लोग काफी हसास इनिशियली होते हैं, हम मैच्योर भी नहीं होते हैं, तो म्यूजिक को लेकर भी बहुत मतलब यानी कि इतना पैशनेट कि मुझे होता था म्यूजिक नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, मतलब वो वाला जो एक हमारा एक हैवी सीन होता है ना उस टाइम पे। तो उसी दौरान जो है ना मैं अक्सर आई यूज्ड टू डिस्कस दिस थिंग विद हसन के यार ये इंडस्ट्री जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप नए नए होते हो ना, बिल्कुल नए, और आई डोंट नो अबाउट गाइस बट जब आप लड़की होते हो और अकेले होते हो तो आप 24/7 एक डर में होते हो कि पता नहीं आप मतलब आप जिस चीज के लिए निकले हो वो चीज आपको मिलेगी या यू एंड अप गेटिंग डिसअपॉइंटेड। I really commend you for that because मतलब अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हम लोग 6 लोगों का बैंड है और हम लोग को फिर भी परेशानी होती थी, टेंशन होती है, and we're 6 people, 6 guys, और you alone as a woman, you've done and achieved so much, so it's quite commendable. So hats off to you for that. यार I think मैं इसमें जो है ना ज्यादा क्रेडिट जो है वो ज्यादा क्या मतलब the whole and sole credit is पहले तो अल्लाह, and then thanks to अल्लाह के उन्होंने जो है ना मुझे आसपास ऐसे खूबसूरत लोग दिए हैं, क्योंकि हर
बिलाल, नॉट एवरीवन इज एज लकी कि आपको ऐसे ही लोग मिले जो आपका भला चाहते हो। बहुत से लोग आपको आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपके साथ धोखा करना चाहते हैं। तो उसी दौरान जो है मैं हसन को बताती थी कि यार जो नया टैलेंट भी है ना, आई फील ऑल्दो तब मैं भी नई टैलेंट थी, लेकिन मुझे होता था आई फील बैड फॉर द न्यू टैलेंट, वो इस तरह आए और वो इतना धर मतलब एक ठोकरें खाएं, क्योंकि जब भी आप नए मतलब आप कहीं नए जगह पे जाते हो तो आप जब लोगों से पूछताछ करते हो उस चीज के बारे में, तो आपको हमेशा होता है कोई आपको सीधा रास्ता बता दे, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना बताए, आपको भटकाए ना। तो मैं अक्सर कहती थी कि हसन देखो, मैं जितना छोटा मोटा भी अगर भटकी हूँ, तो वो मैं चाहती थी कि जो कल को अगर कोई न्यू टैलेंट आता है और स्पेशली कोई लड़की आती है, तो वो इस तरह भटके ना, उसको पता हो कि करना क्या है लाइफ में, कोई स्ट्रेट बता दे आके बेटा आपने ये करना है, और उससे आपको कोई मतलब भी ना हो आपका उससे, क्योंकि कितने लोग आपकी क्यों मदद करेंगे, क्योंकि उनको कोई फायदा दिखेगा। तो मुझे था कि विदाउट सीकिंग फॉर एनी फायदा, कोई ऐसा मतलब फर्म हो जो सिर्फ उनको बोले कि आए, आप नए टैलेंट है, हमें पता है कंफ्यूज है, आप आए हमसे। और मुझे होता था कि मैं हसन को बोलूं कि हसन जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है, आई वुड लाइक टू हेल्प पीपल थ्रू माय एक्सपीरियंस। ठीक है, नो वन इज सेइंग कि हम उन्हें स्टार बना देंगे, मेरी भी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को स्टार बना दूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और उनको बता सकती हूँ कि मैंने ये किया है, आप भी देख ले, आपको जो अच्छा लगता है। बाकी आपकी जिंदगी में जो भी आपने बुलंदी देखनी है वो आपकी किस्मत पर है, वो अल्लाह की रजामंदी पर है। सो दिस इज हाउ देन हसन वाज लाइक उसने ये बात सुनी, उसने फिर मुझे खुद बोला कि यू नो व्हाट, वी नीड टू देन हैव अ स्पेस, हम लोग अपना एक फॉर्म खोलते हैं, एंड सिंस इट्स योर ड्रीम तो लेट्स डू दैट। अब हमारा क्या सीन है, हम आर्टिस्ट लोग, या तो ये आर्टिस्ट वाला सीन है या तो ये पता नहीं जोडिएक का सीन है। हम लोग एक चीज बहुत करते हैं कि बातें बहुत करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूशन प्लान जो है ना वो 0 है। तो बट हसन की बात ये अच्छी है, वो एग्जीक्यूशन पे जो है ना वो 10 on 10 है, कि वो उसको बोल दो और दूसरे दिन वो चीज आ जाती है। तो वो तो मेरी लाइफ में जो चीजें एग्जीक्यूट हुई हैं, मेरी सिर्फ बातें थी, वो एग्जीक्यूट उसके थ्रू हुई कि, और आज मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस है। अब जाके मैंने जो है वो उसकी आदतों को अपनाया है, उससे सीखा है कि कैसे सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। सो 2015 में वी स्टार्टेड दिस स्टूडियो, जिसमें इनिशियली इट वाज नॉट प्लान कि हम रैकेट लेवल बनाएंगे, कुछ करेंगे। इनिशियली था कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंसी मैं ले रही थी ऑलरेडी हसन से। तो हमने सोचा कि जो दूसरे भी नए टैलेंट आएंगे हम उनको भी इस तरह हेल्प करेंगे कि बेटा ये सीन होता है, आप इस तरह करके, मतलब ये एक रूल बुक है, आप देख लें, ये वाला काम है। अगर आप चाहते हो कि आप भटको ना और किस तरह चीजें करनी है, और आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, सो दिस इज द वे आई कैन टेल यू। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब इन द पास्ट 3 years जुल्फी भाई ने भी मेरी बहुत मदद की है इसमें, बट बहुत चीजें, एंड यू नीड टू नो योरसेल्फ, एंड आई थिंक एवरीवन कमिंग अप एज अ म्यूजिशियन दीस डेज रियली नीड्स टू लर्न अ बिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। बहुत आपको हेल्प करेगा, आपको थोड़ी सी समझ आए ना, बहुत हेल्प करता है आपको। क्योंकि आप कभी कभार असल में सबसे बड़ा मसला होता है म्यूजिशियंस, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस कमिंग अप, कि उनको म्यूजिक की वोकैबुलरी नहीं आती। दे नीड टू नो द राइट वर्ड्स कि वो अगले को भी समझा सके ना कि यार ये मसला हो रहा है। अभी अगर इफ आई एम गोइंग टू स्क्रीम, आई नीड टू पुट अ पैड ऑन द माइक कि अभी 10 dB -10 dB का पैड लग गया तो मैं चीखूं तो मैं करीब से चीख सकूं, मेरी पूरी आवाज की बॉडी है, सिर्फ दूर से गा रहा हूं तो सिर्फ हवा नहीं आ रही हो, मेरी पूरी टोन खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आप कर करके, और दे नीड टू नो कि म्यूजिक में कमिटमेंट और टाइम कितना जरूरी है। क्योंकि आज अगर यूं लग रही है कि आज अगर आप जिस जगह पर हैं और आज अगर मैं जिस जगह पर हूँ, हम ऐसे पहले नहीं थे। हम लोग टाइम के साथ इम्प्रूव हुए हैं और आगे बहुत इम्प्रूव होना है। अगर हम अपनी पुरानी वीडियोस देखें तो हम अपने आप को जज भी कर रहे होते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। बट यू नो, लेकिन देखो मुझे शर्म भी आती है, लेकिन फिर मुझे होता है कि नहीं, एटलीस्ट यू आर इवॉल्विंग, यू नो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। द स्केरियस्ट पार्ट इज इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग, देन व्हाट, अगर आप वही होते तो क्या होता। तो आपको पता चलता है कि हाँ, कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो, और फिर आपको उम्मीद होती है कि आगे और कहाँ जाना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक्साइटिंग गेम हो गया है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एवरी ईयर हम लोग ना कुछ सीख रहे होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता सबकॉन्शियसली। तो वो चीज ना जब दिखने लगती है ना, तो और मोटिवेशन बढ़ती है म्यूजिक की। सो दिस इज हाउ, मतलब ये हम लाल सीरीज हमने इनिशिएट किया, और हम शुरू में जो है, अब जाहिर सी बात है दूसरों की हेल्प करने से पहले बंदा अपने आप को भी तो एक पॉइंट पे लेकर आता है। तो इनिशियली वो लाल सीरीज वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट फर्स्ट, नताशा वे, एंड देन जो है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको किसी की मदद करनी होगी तो वही वाली बात होगी कि
कि एक फिल्ड जग जो होता है, जग वही दूसरे ग्लास में पानी डाल सकता है, एम्प्टी जग दूसरे ग्लास में पानी नहीं डाल सकता. So I wanted to be that jug and I'm still trying to be that jug, but the thing is कि like fully followed Hassan's instincts and he was the one who guided me कि ठीक तुम्हें इस तरह का म्यूजिक करना चाहिए. अच्छा, मेरी म्यूजिक लिसनिंग जो है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, महेश भाई, हम हसन music अली के बंदी की बहुत बात हुई, उनकी एक ना फेसबुक पिक्चर यहाँ पे हमने इस तरफ बिल्कुल इस तरफ यहाँ पे यार प्रॉब्लम ये कि मेरी लाइफ में जो चेंज आया है ना वो उसकी नहीं, वजह से नहीं, आया है ना. नहीं, मतलब ही इज डन लॉट एंड आई हैव सीन हिम विद यू, मतलब He's काफी done- ज्यादा मेहनत की है, and पूरा एल्बम लॉन्च पे भी ही वाज सो इनटू इट, एंड मतलब आई हैव सीन हिम, मतलब काफी मेहनत करते हैं आप. Yeah, so पिक्चर this is बनती how है you यहाँ know पे यहाँ आपकी पे. लाइफ में ना कुछ हर यार नहीं, बट द थिंग इज कि आई थिंक आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपके उस्ताद भी होते हैं, वो आपके दोस्त भी होते हैं, जो आपको एक तरह से एक अलग डायमेंशन देके जाते हैं. सो दिस इज हाउ यू नो हिम एंड आई बोथ स्टार्टेड लाल सीरीज. और इनिशियली मुझे लाल सीरीज का मतलब, क्योंकि मैं खुद दिमागी तौर से थोड़ी कच्ची थी, तो मुझे ना वो विजन समझ नहीं आता था. अब जाके मुझे वो विजन दिखता है, क्योंकि उससे ना सिर्फ मेरा फायदा नहीं हो रहा, सबका फायदा हो रहा है. सबके लिए वो जगह ऐसी हो गई है मेरे सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स के लिए कि दे कैन कम हियर, दे कैन हैंग अराउंड. सो नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ माई प्लेस. और बारिशों में जब बेचारा डूब गया था, तब भी मुझे एक चीज बड़ा मतलब पॉजिटिव साइड ये दिखी थी कि यू नो कौन आपका दोस्त है, कौन आपका बोलते ना कि वेल विशर है, वो उसके थ्रू मुझे पता चला था कि कितने लोगों को मतलब सिर्फ हमें दुख नहीं हुआ था, जिस तरह यू आर ऑल्सो सेइंग, इस तरह बहुत सारे लोग थे. और मुझे ये सुनकर ही बहुत खुशी होती थी कि चलो ठीक है, ऑफिस तो डूब गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट यू नो जो रिलेशनशिप्स जो हमने बनाए लोगों से, जो दोस्तियां बनाई है इस जगह के थ्रू, आई मीन जो चीज कमाई है वो तो हमारे साथ ही है. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? तो जस्ट अ प्लेस, वो हमने वापस से सही कर दिया, हम बैठने लायक कर दिया सब. बट या इन लाल सीरीज ना अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रैकेट लेबल भी बन गया है. और इंशाल्लाह आई थिंक मेरे साथ साथ लाल सीरीज ने भी ग्रो करना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे लाल सीरीज ने और लोगों को भी हेल्प करनी है. और मेरी पूरी उम्मीद है कि जो भी नया जो टैलेंट आएगा वो इस जगह से जो है ना भरपूर फायदा उठाए. जैसे इस जगह ने मुझे फायदा दिया है, वही फायदा वो हर किसी को दे सके. सो दिस इज माय विश. अच्छा नताशा, मतलब व्हाट्स योर कोई परफॉर्मेंस भी हो सकती है, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्मेंस, कुड बी एनीथिंग. मतलब यार मेरी लाइफ का जो अभी तक का जो मुझे लगता है मेमोरेबल मोमेंट वाज एक्चुअली कोक स्टूडियो. क्योंकि आई वाज इनिशियली व्हेन आई गॉट द चांस, फाइनल चांस इन कोक स्टूडियो, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी सिंगर, एवरी अपकमिंग सिंगर, म्यूजिशियन एस्पायर्स टू बी ऑन दैट शो, क्योंकि वो शो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और वो इतना मास में भी वो इतना पेनिट्रेटिंग, और उसका जो म्यूजिक है इट्स जस्ट द बिगेस्ट थिंग इन दिस आवर कंट्री. When I got a chance there, I was initially really scared, क्योंकि मुझे ये था कि ठीक है अब तो कोक में चांस मिल गया, खुशी है, लेकिन अब बात आती है परफॉर्मेंस की कि now what you'll do. Only getting into कोक स्टूडियो is not gonna do anything for me. अब मेरे ऊपर था, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी. मुझे लगता था कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग इट और ब्रेकिंग इट, और मुझे डर लगता था व्हाट इफ यू नो नहीं हो सका, अगर मैं नहीं मनवा पाई. और अब जो पेयरिंग मुझे दी थी इन लोगों ने, फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद, ऑल दीज लाइक really legendary people. शिकवा जवाब, शिकवा is so difficult. You know, when I got this, when Ali Hamza told me कि शिकवा जवाब है शिकवा, और मैंने कुछ बोला नहीं, पर मैं अभी बता रही हूँ कि अंदर से मैंने बोला यार ये क्या दे दिया मुझे, शिकवा जवाब है शिकवा. तो I was like कि वही ना कि आपको नहीं पता होता, क्योंकि मुझे भी मैं पता नहीं इंटरनली अपना आपको बहुत वो डिग्रेड कर रही होती हूँ कि यू नो आई एम नॉट वर्दी. तो शिकवा जवाब है शिकवा, अल्लामा इकबाल कलाम, अल्लामा इकबाल का डेब्यू आप मुझसे करवा रहे हो, और जिनके साथ करवा रहे हो वो अलग लेजेंड लोग हैं. मैंने बोला अगर कल को, फिर मेरे ना फ्यूचर दिमाग में ना फ्यूचर आना शुरू हो गया था उस टाइम पे कि ओ माय गॉड, फिर लोग बोलेंगे ये किसको खड़ा कर दिया कवालों के साथ, कवाल इतने अच्छे हैं, ये लड़की पता नहीं क्या कर रही. तो मैं इस तरह के ना, तुम्हें सोशल मीडिया कितना बैश करता है, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट बैश. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ बैशेस. बट और शूट भी हमने कर लिया था, गाना गा लिया था, ठीक है. और उस टाइम पे भी यू कांट टेल, आपको नहीं पता होता एक्चुअली कि आप जो भी गाना बनाते हो ना, आप नहीं बोल सकते कि गाना हिट है.
क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा गाना, हाँ कि मैं अभी भी मतलब इट्स विद यू आल्सो राइट, कि मतलब यू कांट टेल, यू जस्ट डूइंग द सॉन्ग बट यू डोंट नो द फ्यूचर ऑफ इट, वेयर इट्स गोइंग टू टेक यू। सो इट वाज द सेम विद मी एंड ठीक है कर लिया मैंने, शूट करके आ गई। लेकिन जिस दिन बिलाल मैंने वो गाना जब स्क्रीन पे देखा, अच्छा मैं अभी भी अपना कोई काम देखती हूँ ना तो मैं कोई इतना इंस्पायर नहीं होती, तो दूसरे तो देख रहे होते तो उनको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमें क्या होता है, हाँ भाई हमने किया है, ज्यादा नहीं सुनना, मुझे ज्यादा ना अपना गाना ज्यादा मैं सुनती भी नहीं। हाँ लेकिन शिकवा जवाब शिकवा जब मैंने देखा अपनी लाइफ में स्क्रीन पे, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज कि मैंने क्या किया है। और मुझे शायद ये बात मुझे स्टेज उस टाइम पे भी नहीं अंदाजा था। The internet exploded, everyone was talking about the song and it was huge, मतलब especially such a difficult song इतने अच्छे तरीके से निभाना, it's huge, मतलब बहुत बड़ी यार मुझे मतलब बोलते ना कि अल्लाह ने इज्जत रखी थी। आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी डरी हुई थी। और लेकिन जब मैं स्क्रीन पे जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, मैं ऐसे दिख रही हूँ, अच्छा मैं इतने गुस्से में दिख रही हूँ। तो आई कुडंट सी दैट एट दैट पॉइंट, बट व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक कि नहीं, शुक्र है एटलीस्ट अल्लाह ने वो इज्जत रखी है कि अगर मैं इतने लेजेंडरी लोगों के साथ खड़ी थी तो आई वाज एबल टू डिलीवर समथिंग एटलीस्ट, वरना आई वाज लाइक के सो दैट वाज माय मेमोरेबल मोमेंट। और उससे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट मेरा वो कोक स्टूडियो का लॉन्च इवेंट था। उफ बिलाल, ऐसा लग रहा था मेरी फिल्म चल रही है, क्योंकि वो प्रीमियर था ना और वो मेरा पहला गाना था। तो एवरीबॉडी सिटिंग देयर, यू नो, ऑल द बिग स्टार्स एंड एवरीवन, एंड दे ऑल आर वाचिंग मी ऑन द स्क्रीन and I was like, you know, on the moon, and I'm like, I still miss that day। और मैं कहती हूँ वो दिन वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं 7वें आसमान पे थी। I am so happy for you. That's amazing, माशाल्लाह। अच्छा मैं सुन रहा हूँ ना तो I can feel the same way because we've sort of had the same journey. We've been through a show and you know, बहुत टाइम लगा है। मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है ना, I know कि जर्नी के लिए कौन सा गाना है, तो मैं बोलता हूँ मैंने गाना लिख दिया आपके लिए, कागज का जहाज was for my journey, क्योंकि इतने धोखे मिले थे रास्ते में, मीठी मीठी बातें करके ये सारे धोखेबाज़ हैं। नहीं, I mean I love कागज का जहाज and it actually tells the journey and you know because we both have come from the platform जो एक दूसरे के राइवल्स है, लेकिन जो भी है उन दोनों ने जो है हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है जो आई थिंक कोई भी नहीं दे सकता। पेप्सी BOB हैज बीन एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म यार। मतलब मैं फॉलो करती थी उसको, मैं अभी भी आई सी इट, अभी भी आए तो बहुत मैं देखूं, मजा आए, क्योंकि इतना टैलेंट देखने को मिलता है। ठीक है कोक स्टूडियो में अलग, लेकिन BOB में जो है ना वो अंडरग्राउंड बैंड्स और उनके जो these are all really important because आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके रेडियो तक पे अगर आप मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि आप पाकिस्तानी म्यूजिक ज्यादा प्रमोट करें, उसके बाद आप दूसरा म्यूजिक भी चलाएं। मैं नहीं कहता कि आप नहीं चलाएं, बट आप के जो मुल्क में म्यूजिक बन रहा है वो तो आप चलाएं। वैसे भी आप रॉयल्टी से किसी को पे नहीं कर रहे हैं, तो आप ये भी चला दें। चला तो दें। अब तो हम लोग एक्चुअली बहुत इस एज में आ गए हैं, मतलब इस अजीब डार्क एज में, जहाँ पे अब सोचो हमारे बचपन में हमने जिन आर्टिस्ट को, अपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हम कैसे जानते हैं, हम टीवी के थ्रू जानते हैं, क्योंकि हम टीवी पे देखते थे उन्हें। और आज इतना मतलब कमबख्त मोमेंट आ गया है कि हम लोग टीवी पे आते ही नहीं है, हमारे गाने टीवी पे आते ही नहीं है। सो आई एम लाइक यार मैं तो ये देखकर तो नहीं आई थी, मैं तो जो ख्वाब सोचकर आई थी। द टाइम हैज चेंज्ड, everything is different and it has become more difficult now, although people say social media है, आसान है, लेकिन मसला ये कि सोशल मीडिया ने हर किसी, मतलब वो हर किसी के एक्सेस में है, तो ये तो ज्यादा कंपटीशन है भाई, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट है अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक भी पहुंचाया हम दोनों को, तो और हमारे जितने भी फेलो म्यूजिशियंस है, तो इंशाल्लाह आगे भी वही पहुंचाएगा। अच्छा अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, this or that, and you have to choose between songs, ठीक है? तो आज रंग है या फिर गोरख धंधा? यार दोनों अच्छे हैं, बट ओके आई गो फॉर गोरख धंधा। वास्ता बाय फारिश शफी और गुमान बाय यंग स्टैंडर्ड्स? रास्ता। ओके। दिल खिड़की बाय मेहदी मालूफ या बत्तखें बाय शजी? दूसरा वाला क्या है? बत्तखें बाय शजी। मैंने दूसरा वाला नहीं सुना, पर मैंने दिल खिड़की सुना है, सो आई विल गो फॉर दिल खिड़की। अच्छा बत्तखें भी सुनिएगा, इट्स रियली गुड सॉन्ग। सो शजी इज अ ग्रेट। मैं बिल्कुल सुनूंगी, हाँ मैं बिल्कुल, आई वुड लव टू। अच्छा दिस वन इज द लास्ट वन एंड बोथ ऑफ दीज आर योर सॉन्ग, तो इसमें से आपने बताना है। मुझे लगता है शायद मुझे अब, क्योंकि हमने इतनी बात कर ली तो मुझे आंसर पता है, बट शिकवा जवाब शिकवा या फिर या अली मुश्किल खुशा? This is so tough.
यार मैं अपने गाने नहीं चुनना चाहती। You know the answer. एक तो आपको चूज करना पड़ेगा। यार देखो I love याली मुश्किल कुशा, I love but I have to choose शिकवा जवाब शिकवा। Yeah, I have to choose. Yeah. अच्छा Natasha, is there a secret talent that you've never revealed before? Yeah, I don't know if it's a secret, but ये भी मतलब लोग इंस्पायर हुए हैं, मैं बस करती रहती थी। So I whistle really well. मतलब मैं गाने पूरे सीटियों में बजाती हूँ। Okay. मुर्गियों के साथ। कुछ सुनाए ना बोलते हैं मुझे। मुर्गियों के साथ? लोग बोलते हैं। यार I don't know। अच्छा कोई गाना रुको मैं सोचती हूँ। ठीक है, तो मैं गाना नहीं बताऊंगी। I will just whistle and you have to guess के गाना क्या, ठीक है? अच्छा, जब लोग सीटी बजाने का कहते हैं ना तो उल्टा मुझसे सीटी बजती, लेकिन मैं बेख्याली में बहुत सीटी बजाती। अच्छा अभी बहुत बकवास सीटी बज रही है। नहीं अभी बहुत बकवास बज रही है, मजा नहीं आ रहा मुझे। वो माइक कैच भी सही से नहीं करता, बट दिस इज तेरी दीवानी यार, दिस इज अमेजिंग। Yeah, that's तेरी दीवानी। And I used to also like just अच्छा एक तो ये तो बहुत easy है, मतलब ये इंडियन सॉन्ग है। Doing it so well. मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी गाने को, क्योंकि जब मैं हंसती हूँ तो मेरी चीखें गायब हो जाती हैं। I know this song यार, कौन सा गाना है? मैं हूँ ना यार। That's amazing, that's a great hidden talent, I didn't know that. तो मेरा whistling से related एक talent है, but I can whistle while smiling or you know with my mouth shut. Yeah, like do it. इसमें मैं इतना मतलब मुझे डीन के ऑफिस गया हूँ मैं 2 बार इस वजह से कि मैं सबसे आगे बैठता था और विसल करता था और टीचर कहती थी भाई कहाँ से और पता भी नहीं चलता होगा, but do it. Oh my God, you're not even moving your mouth at all, and it's happening. I don't know, but yeah, that's nice. Yeah, but, wow, ये टैलेंट है भाई, ये कैप्रिकॉर्न्स का सीन है। ये सब अच्छा, this really helps with melodies, making melodies, whistling really helps। अच्छा, मैं सजाद अली का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कोई भी मेलोडी के बारे में बता रहे थे ना, used to whistle it out, so I was like dude, मतलब ये हमें समझते हैं। dude समझते हैं, I can get you। yeah, it's the same। मैं भी बहुत जगह पर whistle कभी कभार मेरे साथ होता था कि मेरा गला जब बैठा हुआ हो ना, तो और अगर मेरा बहुत गाने का दिल हो रहा हो और मैं नहीं गा पाऊँ, तो मैं वो गाने की जो ठरक है ना, वो मैं सीटी बजा के निकालती थी। तो दिस इज हाउ, मतलब और मेलोडीज बनाना सीटी, ये वो सीटी बहुत काम की चीज है भाई। बचपन में हालांकि मैंने बहुत मम्मा की डांट खाई है, लेकिन but good man, I'm really impressed, the thing that you did. I mean, I can't even imagine कि कैसे होता होगा। मैंने by the way आपको जाने दे, अभी तो टाइम है, बट जाने से पहले मैंने एक गाना सुना है, कोई वेस्टर्न गाना मैंने आपको गाने। Okay, it's been a while and now that when ठीक है, I'll do it। लेकिन अब जब मैं गाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा अजीब सा हो रहा था। मैं कहती हूँ पता नहीं, मैं पहले गा लेती थी, अब मुझे होता है okay, but I'll do it। Okay. Whenever you're comfortable doing it, उस वक्त तक आप मुझे बताएं अपनी प्लेलिस्ट के बारे में। इतनी बड़ी माशाल्लाह आपने प्लेलिस्ट भेजी है ना, 4 घंटे का लिसनिंग टाइम। और इसमें तुमने फील देखे, मतलब कोई दीन ईमान नहीं है मेरी प्लेलिस्ट का। क्या गाने, मैं हूँ ऐसी, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ। I don't have any specific मेरा भी है, मैं मतलब I listen to every type of music. I listen to hip hop, rap and मतलब metal, pop, everything. As long as वो मेरे दिल को छू जाए। Yeah, so what do you want to talk about the list? बताओ। आप बताएं अपनी कुछ लिस्ट के गाने बताएं ताकि हम उसको नीचे शेयर करें और लोग सुने। यार अच्छा, मेरी लिस्ट में से pick your 5 favorites, मतलब बहुत ज्यादा गाने, बट उसमें से 5 फेवरेट बताएं। बहुत मुश्किल है चुनना, लेकिन आई ट्राई। जिस तरह मुझे काविश बैंड का मोरे सैया बहुत पसंद है, ठीक है। एंड अच्छा, मुझे एक कोक स्टूडियो का एक गाना, मुझे लगता है मैं उस गाने को नहीं मतलब थकूंगी सुन के, अब्बास अली खान का मुझे बार बार। आई पर्सनली लव इट, मतलब वो मेरे दिल से निकलता ही नहीं है वो गाना। एंड देन दीस डेज आई एम आल्सो लिसनिंग टू कैलाश खेर, तो उनका एक गाना है अलबेलिया, मुझे वो बहुत पसंद है। आई लव पैसेंजर का लेटर गो, वो भी मैं बहुत सुनती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। एंड देयर इज दिस वन मोर सॉन्ग,
हालांकि उस सिंगर के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, वो मैंने किसी टीवी सीरीज के थ्रू वो गाना सुना था और उसके बाद से वो मेरी प्लेलिस्ट में है। अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स बाय रॉन पो एंड हाँ, अ ड्रॉप इन द ओशन। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, मतलब उस सिंगर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस वो गाना मेरी प्लेलिस्ट में है और वो गाना अ ड्रॉप इन द ओशन है। आई लव दैट सॉन्ग, उस गाने की फील है, क्या वाइब्स हैं उसकी। लेकिन वो जब मैं गाना सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं मैं कहीं और जगह आ गई हूँ और मैं कुछ और एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो या आई थिंक आई 5 हो गए। या अच्छा, who is the artist that you've looked up to and want to collaborate with in the future? पूरी जिंदगी मतलब मेरे भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको I've always looked up to, but उनमें से एक बताने जिसके साथ आपने कोलैबोरेट भी करना है इंशाल्लाह। अच्छा, उनके साथ फिर कोलैब। अच्छा, मेरे लिए ना माइकल जैक्सन तो बोल नहीं सकते क्योंकि ना ही इज नॉट एनीमोर, एंड देन ऑफ कोर्स वो इतने ज्यादा मतलब थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप उनके साथ कोलैबोरेट कर भी सकते। और लेकिन अगर अभी मैं समी यूसुफ को बहुत लुकअप करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि समी यूसुफ के साथ जो है ना, अल्लाह मुझे तौफीक दे के, अल्लाह मुझे इस लायक बनाए कि मुझे उनके साथ। एंड अगर एक और अगर नाम सुनना है तो ए आर रहमान। मतलब बहुत ही हेवी नाम ले लिया आपने, जबरदस्त। I'm trying to dream big, you know. नहीं सही है, this is amazing. मतलब I would also love to collaborate with both of these guys. They're amazing. है ना? Any advice that you'd like to give to the upcoming artists, aspiring musicians जो कि कुछ बनना चाहते हैं, to look up to you a lot, तो कोई उनके लिए मैसेज? जो प्रेजेंट जनरेशन है वो एक्चुअली ऑब्वियसली वो हमसे जो बहुत छोटी है उनके लिए मुझे होता है कि मैं आजकल देख रही हूँ कि सोशल मीडिया ने जो है ना उनको एक अजीब सी बोलते ना कि एक परसेप्शन दे दिया है, एक अजीब सा अप्रोच आ गया है सबके अंदर। मुझे उनके आज की जनरेशन के अंदर कोई भी आर्ट के लिए वो पैशन नहीं दिखता जो पैशन मैं अपने टाइम पे खुद देखा हो या किसी और का देखा हो। वो मेहनत नहीं दिखती मुझे जो मैंने पहले लोगों की देखी और आज वो मेहनत नहीं है। सबको आज की जनरेशन को हर चीज शॉर्टकट में चाहिए, वायरल होना है, वन नाइट वंडर बनना है और फॉलोअर्स चाहिए। ये मुझे बस यही एडवाइस देनी है कि प्लीज ड्रीम बिगर, नॉट शॉर्टकट्स के बारे में ना सोचो, ऐसा सोचो कि वो लॉन्ग रन में क्या करेगा आपके साथ, और उसके साथ इंसाफ करो, अपने आर्ट के साथ इंसाफ करो। आप जो भी करते हो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि आप इंसाफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप यू आर नॉट डूइंग इंसाफ, आप जस्टिस नहीं कर रहे तो करप्शन के चांसेस होते हैं, यू नो। देन आपका जब आर्ट के साथ करप्शन आती है तो फिर वो आर्ट नहीं रहता, फिर वो एक मजाक हो जाता है। So this is the advice. मैंने बहुत ही संगीन एडवाइस दे दी है। नहीं, that's great, that's really important, that's really important। खड़ूस की बात है वाकई काफी important है। When people see other people get famous for the wrong reasons in a jiffy, तो वो कहते हैं कि यार हमें भी कोई शॉर्टकट चाहिए। But the thing is, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और हर किसी को अब ये लगता है कि जैसे कि कश्मीर आया, इसने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड जीता, ये तो इतने बड़े स्टार बन गए। हाँ, बोलो भाई, और उनको ये नहीं 13 साल से एज ए बैंड हम 13 साल से मेहनत कर रहे थे उससे पहले, ठीक है, और उससे पहले इंडिविजुअल सबकी अलग मेहनत थी और वो जर्नी चलती आ रही थी, तो वो शुरू से लेके एंड तक चल रही होती है। उसके बीच में अप्स एंड डाउन भी आते हैं, बट अगर आप मेहनत करते रहना किसी भी फील्ड में, इट्स गोइंग टू पे ऑफ, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू गेट बेटर डे बाय डे। You never know. It's a long journey. और आपको ऐसा होता है कभी कभार, आपको अपने ऊपर शक भी होता है, क्योंकि आप इतने लॉयल रहना चाहते हो अपने क्राफ्ट के साथ कि आपको होता है आर यू इवन डिजर्विंग, लाइक आप इसके लायक हो भी। तो ये क्वेश्चन मेरी भी लाइफ में बहुत बार आया है कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मे बी आई एम नॉट। तो ये चीज, और आज की जनरेशन की मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर हसल कम है और दे आर ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको हमेशा ले डूबता है। वही अगर आपके अंदर लर्निंग फेज गायब हो गया ना, कि आप यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, देन देयर इज अ बिग इशू, देन यू नो यू विल ओनली गो डाउन। आप इतना मतलब आपका ज़वाल इतना बुरा होगा कि आपसे रहा नहीं जाएगा, ठीक है। सो उस चीज से डरो। और या व्हाटएवर यू सेड, आई मीन आई एग्री कंप्लीटली टू इट मैन, and I think people should thank you so much for coming on the show. This has been amazing. No, thank you, Bilal. Talking to you, and you know I could relate to a lot of what you were saying, matlab kyunki I can feel your journey, and I've seen your album launch and everything, and when you were talking on stage कि ये जर्नी गाने शुरू हुई तो मैं और एक दूसरे को देख रहे थे, because
we've been through that and we understand कि कितना मुश्किल होता है. So thank you for doing music. मतलब it's a मतलब I really respect you for what you do. You're amazing. But अब आपने मुझे गाना सुनाना है Western. Before leaving, you have to sing an English song for me. Any song. चले ठीक है यार. मेरा एक ही गाना जो है ना मेरे मुझे लेके बहुत मतलब मेरे दोस्त जो पुराने दोस्त हैं उनमें मशहूर है. अब लोग कहते हैं ये खानदानी गाना है मेरा. So it's Zombie by Cranberries that I used to sing a lot. So I'll do that. Okay. All right. अच्छा मैं गाने से पहले बोल दूं कि बिलाल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. बहुत अच्छा शो कर रहे हो. अपना आपको मुफ्त में इतना डिग्रेड मत करो कि यू नॉट अ गुड होस्ट. यू आर एन अमेजिंग होस्ट. यू आर डूइंग ग्रेट. आई एम प्राउड ऑफ यू. एंड कश्मीर बैंड की तो मैं बोलते ना हार्डकोर फैन हूँ. एंड आई फील प्रिविलेज कि मैं लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर सकती हूँ. ओह दे आर माय फ्रेंड्स. सो यू नो आई एम रियली हैप्पी यू नो कि तुम लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हो और इस तरह करते रहो. थैंक यू फॉर मेकिंग such a genuine and meaningful music. और अल्लाह तुम लोगों को और तौफीक दे और तुम लोग मजे के हमें गाने सुना के entertain कर सको. ठीक है. चलो अब तुम लोगों के लिए गाना. So sorry guys अगर मैं कुछ अजीब सा कर लूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया. In my defense English pop मैंने बहुत टाइम से नहीं किया. नहीं I put you on the spot और मुझे पता है कि you're still going to do great. Another head hangs lowly. Child is slowly taken. When the violence caused such silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks. In their bones, in their guns, in your head, they are dead. In your head, zombie, what's in your head? In your head, zombie. Oh, that's it. That's amazing, yeah. That's amazing. मतलब भाई क्या you were a cricketer. ठीक है आप वेस्टर्न भी गा लेती हैं, आप क्लासिकल भी गा लेती हैं, आप मतलब मुर्गियों में विसल भी कर लेती हैं. मतलब क्या सीन है भाई. क्या सीन है. नहीं मैं हंस के सीटी नहीं बजा सकती. अब मुझे हंस के सीटी बजानी है. Thank you so much, Natasha. It was great having you on the show. मुझे वाकई बहुत मजा आया. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. And I'll be contacting you soon for that song. और इंशाल्लाह वो गाना भी हम साथ करेंगे. Please. I'm really excited and I'm looking forward. Done. सही है. Thank you so much.